हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। देखिए, यहाँ पर आपको बोर्ड पर कुछ चीज़ आगे से लिखा हुआ है एंड दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। इससे पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। एंड उसमें हम लोग आज ऑसिलेशन का सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वेव्स का सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो किस पैटर्न पे ड्रॉ होगा। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे डिस्कशन कर चुके हैं। वैसे आपको एक बार समझाने के लिए यदि बात किया जाए तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और जो ट्रांसवर्स वेव होता है, तो जब कोई वेव प्रोपागेट करता है और यदि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन में पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन प्रोपागेट करता है, मोशन करता है, तो ऐसे वेव्स को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अदरवाइज यदि कोई वेव प्रोपागेट कर रहा है एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यदि उस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वैसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स पर हम लोगों ने बात किया कि जो साउंड वेव और आपका वाटर वेव होता है, दे आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड द रेडियो वेव एंड लाइट वेव आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स आगे कैसे बढ़ते हैं, तो दे डू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। तो लिखेंगे longitudinal wave travels in the form of compression and rarefaction। देखिए, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को समझने के लिए कंप्रेशन एक्चुअली होता क्या है ना, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोजर होते हैं और उस रीजन का जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और एक आता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन वैसे क्षेत्र, वैसे रीजन को शो करता है जहाँ का पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तथा उस रीजन का जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी लो होता है। देखिए,
यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये हमने C और R लिखा है। यहाँ पे आप समझिए कि जो C है दैट स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, R स्टैंड्स फॉर रेयरफैक्शन। यही चीज़ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए इस फिगर में वो एरिया, वो रीजन जो हाईली डेंस्ड है, ये आपको हो गया कंप्रेशन, दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन एंड दिस इज रेयरफैक्शन। तो जो ऐसा रीजन जो हाईली डेंस है तो वो आपको कंप्रेशन को बताता है, और ऐसा रीजन जिसका डेंसिटी लो है तो वो हम लोग को रेयरफैक्शन को बताता है। एंड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है इसका एग्जांपल आप समझिए, जो साउंड वेव है इसको हम आपको समझाते हैं कि साउंड वेव एक्चुअली आखिर ट्रैवल कैसे करता है। तो जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक बार ऐसे सिकुड़ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर हो गया रेयरफैक्शन। फिर गए पार्टिकल जहाँ पर वहाँ पर घुस गए तो कंप्रेशन, फिर वहाँ से निकले तो रेयरफैक्शन। ऐसे करते करते जो रिसीवर है उसके कान तक ये बात पहुँचता है। साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स इन दिस फॉर्म। ये हायर डेंसिटी का इलाका कंप्रेशन है, लोअर डेंसिटी का इलाका रेयरफैक्शन है। अगेन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। आप इस फिगर को भी देखकर समझ सकते हैं, जो हायर डेंसिटी का एरिया है वो कंप्रेशन, और जो लोअर डेंसिटी का एरिया है दैट इज़ कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो ये हम लोगों ने बात किया अबाउट द ट्रैवलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड नाउ लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव travels in the form of crest and trough। जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे प्रोपागेट होते हैं, मूव करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई वेव है, अभी वेव बनाए नहीं, जैसे देखिए ये हमने एक वेव के मोशन को दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फिगर हमने बनाया इसमें जो अपर पार्ट है दैट विल बी टर्म्ड एज क्रेस्ट एंड द लोअर पार्ट विल बी टर्म्ड एज ट्रफ। उसी बेसिस पर हम लोग इसका नाम देंगे। जैसे देखिए देखिए ये पोर्शन कहलाएगा क्रेस्ट एंड दिस पोर्शन विल कॉल्ड एज ट्रफ। दिस वन इज द क्रेस्ट and this one is again the trough। crest trough alternate ways में, this is crest and this is trough। तो
ये पोर्शन क्रेस्ट एंड लोअर पोर्शन हो गया टॉर्क, ट्रफ, सॉरी टॉर्क बोल रहे थे। अब कुछ बेसिक टर्म्स जो कि रिलेटेड है जब कोई वेव मोशन करता है तब, मतलब जब भी कोई वेव मोशन करता है आइदर इस तरीके से और इस तरीके से, तो देन उस कंडीशन में कुछ टर्म्स हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी से भी अच्छा वर्ड यहाँ पर वेव के लिए स्पीड होगा, यदि डायरेक्शन ये सब कुछ कंसीडर किया जाए तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आ जाएगा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए, हम लोग जनरली जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है इसमें हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। अदरवाइज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इन प्लेस ऑफ वेव वेलोसिटी दैट इज वेव स्पीड, तो वो हो जाएगा कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम by a wave is called wave velocity. The distance covered per unit time by a wave is called wave velocity. जैसे देखिए, यूनिट टाइम में कोई भी वेव कितना दूर ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। बट एप्रोप्रिएट वर्ड में बोलिएगा तो इसको वेव स्पीड कहेंगे। अब एक टर्म आता है दैट इज वेव लेंथ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेव लेंथ। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or trough, two consecutive crest और trough, दो लगातार क्रेस्ट। अब देख सकते हैं, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ इट मीन्स टू से दैट कि कभी भी ऐसे नहीं कहना है कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हम लोग को बोलना है कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड आवर वेव लेंथ। एंड वेव लेंथ को शो करा जाता है, इसको दिखाया जाता है दिस, ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा क्या बताता है ना, वेव लेंथ को बताता है लैम्डा। अब वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, एक वर्ड और,
वेव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि 1 सेकेंड में कोई वेव जितने वाइब्रेशंस को कंप्लीट करता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स वेव फ्रीक्वेंसी। एंड वेव फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। 1 सेकेंड में जितना बार वाइब्रेशन करता है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट a relation among wave velocity, wavelength, wave frequency, wavelength और वेव वेलोसिटी, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड वेव फ्रीक्वेंसी, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए, जो वेव वेलोसिटी होता है, वेव वेलोसिटी जो होता है दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। होना तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो जो वेव वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मान लीजिए हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस एज लैम्डा से, और जो टाइम है उसको हम लोग t से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी को बताता है, जो लैम्डा है वो आपको बताता है, दैट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस, और अच्छा तरीके से और कहिएगा तो आप इसको वेव लेंथ कह सकते हैं, और जो टी है वो कहलाएगा, ये जो दे रहा है टाइम है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, ऐसे लिख सकते हैं। वन बाई टी इज इक्वल टू न्यू एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो जो इक्वेशन है वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा, देखिए। तो ये आ गया आपको वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी बराबर वेव लेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आखिर किस तरीके से वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड जो वेव का फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो साउंड वेव होता है वो क्या होता है। साउंड वेव और इसका स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। वैसे साउंड वेव के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन किए हैं कि जो साउंड वेव होता है एक्चुअली में वो एक मैकेनिकल वेव होता है, और एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक
जाने के लिए किसी एक मीडियम का आवश्यकता पड़ती है। तो साउंड वेव, साउंड वेव क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in the form of longitudinal wave। अभी जो आपको सुनाई दे रहा है वो भी आपको साउंड वेव ही है। साउंड वेव, ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये आखिर एक एनर्जी है। तो एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के जैसा ट्रैवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। एंड इसके बाद साउंड के जब स्पीड पर बात होगा तो स्पीड ऑफ साउंड वेव, या हम लोग उसको स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे कि जो साउंड वेव है वो खुद से कभी भी एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड वेव खुद से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। इट मीन्स टू से दैट कि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बिना वो स्टैटिक रह जाएगा, जिस पॉइंट पर रहेगा उसी पॉइंट पर रुक जाएगा। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ आर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव या इसी टॉपिक को आप स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं। देखिए, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है किसी मीडियम में कोई साउंड वेव किस प्रकार से ट्रेवल करेगा, तो लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम इज v बराबर रूट अंडर ई बाय रो। यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन अभी ज़रूरी नहीं है, भी जानना जरूरी है कि इसमें कौन क्या है। तो जो भी है वो स्पीड को शो कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। ई जो है वो बताता है हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जो ई है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और जो रो है ये बताता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पीड है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिसका कोफिशिएंट ऑफ जो इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू यदि हाई होगा
तो इट मीन्स टू से दैट कि वहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी हाई होगा। और रहा बात डेंसिटी का, तो डेंसिटी और मीडियम के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि यदि डेंसिटी हाई होगा तो मीडियम का डेंसिटी हाई होने के कारण उस मीडियम में साउंड का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। और यदि किसी पार्टिकुलर मीडियम का डेंसिटी यदि लो है तो वहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। तो इसके विषय में हम लोग और भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एंड आपके लिए एक काम है कि आप इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके इसको प्रूफ करके देखेंगे कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। V फॉर वेलोसिटी, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन है। एंड डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आगे के क्लास में हम आपको सॉलिड के कंडीशन में स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इन कंडीशन ऑफ सॉलिड, एंड यदि उसी सॉलिड के जगह में आपको मान लीजिए लिक्विड या कोई गैस दिया हुआ है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। आगे को क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।